हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की खास वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने किसी देश का पीएम जो है वो नियुक्त किया है, यानी कि प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त किया है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ऑप्शन जो सी है आपका, सेबेस्टियन लेकॉर्नु, ये आपके फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने इन्हें जो है वो पीएम के रूप में, देश का पीएम के रूप में नियुक्त किया है। तो आपने कमेंट करना है कि भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है और उनका जो कार्यकाल है वो कितने साल का होता है, और सबसे बड़ी बात जो है वो न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जापत 2025 कहाँ हो रहा है। तो ये आपने याद रखना है। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं आजकल एग्जाम्स में बहुत जो है वो पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा मुलिनो ट्रेडिंग ग्राउंड, निजनी, रूस में ये आपका जो हो रहा है। तो जैसा कि क्वेश्चन में लिखा भी है कि ये बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, तो इसमें 2 ही देश नहीं है, इसमें आपके भारत, चीन, पाकिस्तान जैसे और भी जो है वो 20 से अधिक देश इसमें शामिल है, और ये आपका 10 सितंबर से 16 सितंबर तक जो है वो चलने वाला है। तो करंट अफेयर के हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है, और आपने देखा भी होगा आजकल एग्ज़ाम्स में सैन्य अभ्यास जो है वो बहुत पूछे जाते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्वैप आइडिया दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये आपका आइडिया से संबंधित है, विचारों से संबंधित है, इसमें कि विचारों का आदान-प्रदान किया जाता है, रचनात्मकता से संबंधित है ये। तो ये 10 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है। 10 सितंबर को एक और इम्पोर्टेंट डे भी जो है वो मनाया जाता है, वो कौन-सा है? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। तो ये भी आपने इसमें याद रखना है, क्योंकि डेज़ भी जो है वो एक ना एक जो है एक आपको हर एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलता है। तो करंट अफेयर के हिसाब से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप की मेज़बानी किस भारतीय शहर को मिली है? तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, भुवनेश्वर जो कि आपका उड़ीसा में पड़ता है, और ये उड़ीसा की जो राजधानी भी है भुवनेश्वर। तो ये भी आपने याद रखना है। राजधानियाँ आपको जो है वो सभी 28 स्टेट की और यूटी की आपको आनी चाहिए। 28 आपके राज्य हैं, और आपकी जो यूटी है वो 8 है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और साथ में बात करें यहीं पे, अगर किस कई बार जो है वो प्रीवियस पीस में पूछ लिया जाता है, तो अगर 27वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप की बात करें तो वो कहाँ पे हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो 27वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप है वो आपकी अस्ताना कजाकिस्तान में हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में 200 में से 200 अंकों के साथ प्रथम स्थान जो है वो किसको मिला है? ये भी आपको जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है। ये है आपका इंदौर, जो कि काफ़ी लंबे समय से जो है वो स्मार्ट सिटी, मतलब क्लीन सिटी के नाम से जिसे जाना जाता है। तो जनसंख्या जो है वो 10 लाख श्रेणी यहाँ पे यहाँ की है, ये भी एक अच्छी बात है। हाल ही में केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई थी 2024-25 की, जो कि हिमाचल का, जिसमें कौन-सा शहर जो है वो सबसे स्वच्छ शहर के नाम से जिसे जाना जाएगा, मतलब कि उससे उसमें जो है वो पहला स्थान किस शहर को मिला है, ये है क्वेश्चन। तो वो आपका था ठियोग, जो कि आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। दूसरा था उसमें हमीरपुर, और तीसरा जो है वो शिमला सिटी को जो है वो, शिमला शहर जो है आपका, उसे थर्ड स्थान जो है वो उसमें दिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए 1600 करोड़ रुपए की राहत की घोषणा जो है वो की है? तो ये आपकी है पंजाब की। आपको पता है कि पंजाब में भी आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, लोगों के जो खेत खलिहान जो है वो बह गए थे। तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने 1600 करोड़ की जो है वो घोषणा की है, लेकिन साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो है वो त्रासदी यहाँ पे भी हो रही है। तो यहाँ के लिए कितने करोड़ की जो अनाउंसमेंट है वो केंद्र सरकार ने की है, कितने करोड़ की राहत राशि जो है वो देने की बात कही गई है, ये आपने कमेंट करना है। हाल ही में टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 बनाया है? तो हाल ही में जो टाइम्स मैगज़ीन है उसने जो है वो तेजस्वी मनोज को जो है वो किड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है। वो क्यों किया गया है? क्योंकि इन्होंने जो है एक ऐप आप कह सकते हैं वो लॉन्च की है, शील्ड सीनियर्स करके, जिसका जो उद्देश्य है वो आपको, आप देख पाएँगे कि आजकल साइबर अपराध जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए इन्होंने ये जो इनोवेशन है वो किया है। तो इसके लिए इन्हें जो है किड ऑफ द ईयर 2025 जो है वो बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 17 सितंबर को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान लॉन्च करेंगे? तो ये आपके नरेंद्र मोदी है। राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान के निदेशक कार्यभार संभाला है, तो ये किसने संभाला है? ये आपका डॉक्टर गीता वाणी राय सम।
तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि साइंस में बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह होती रहती हैं और साइंस से भी जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का है, भारतीय रिज़र्व बैंक 13 सितंबर 2025 को किसकी जन्म शताब्दी पर 100 का स्मारक सिक्का जो है वो जारी करेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूपेन हज़ारिका है। ये भूपेन हज़ारिका है किस स्टेट से हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके असम से हैं और ये एक महान कवि हैं और संगीतकार हैं। तो ये आप इनके बारे में इतना जान सकते हैं। बाकी आरबीआई का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है और आरबीआई की जो स्थापना है वो कब हुई है, वो आप ज़रूर कमेंट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।